مجھے पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। हुकूमत का महंगाई में अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। रवां हफ्ते भी पेट्रोलियम कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल 95, डीजल 203 रुपए महंगा करने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने 3 हफ्ते के दौरान 125 अरब रुपए का बोझ अपने कंधों पर उठाया। वक्त आ गया है कि जिंदगियों से इनकलाबी तब्दीलियां लेकर आएं। कफ़ाए शुआरी अब इख्तियारी नहीं, मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई है। अवाम मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए भरपूर ताउन करें। हुकूमत का तवानाई बहरान के पेश नज़र बड़ा फैसला। मोबाइल ऐप के जरिए पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी। NITB हुकाम के मुताबिक मुल्क के 12,000 पेट्रोल पंप पर 24,000 मोबाइल फोन फ्राहम किए जाएंगे। 2 और 3 व्हीलर्स को सब्सिडाइज पेट्रोल फ्राहम किया जाएगा। मोटरसाइकिल्स को माहाना 20 लीटर तक सब्सिडाइज पेट्रोल देने की तजावीज़। 800cc गाड़ियों को सब्सिडाइज पेट्रोल फ्राहम करने का फैसला ना हो सका। वजारत IT ने मोबाइल ऐप तैयार कर ली। टेस्टिंग हतमी मराहल में दाखिल। महंगी अद्वियात, इलाज कराना भी अज़ा, मरीज लाचार। जान बचाने वाली अद्वियात सिर्फ महंगी नहीं, कई गुना महंगी। कई अद्वियात की कीमतों में 100% से ज़ायद इजाफा। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अद्वियात भी मरीजों की पहुंच से दूर। एंटीबायोटिक, दिमाग, ताकत, एलर्जी, जल्द और खांसी की अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गईं, जबकि मरीज माली दबाव का शिकार। सेहत को संगीन खतरा। ड्रग लॉ रिफॉर्म का कानूनी रास्ता अपनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानियत के लिए बड़ा इकदाम। जदीद तिबी सहूलियात अब सिर्फ अशराफिया तक महदूद नहीं। बहावल नगर के रायशी मरीज को एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मेहनत कश इम्तियाज भट्टी को दिल का दौरा पड़ा। वज़ीर आज़म पंजाब ने शहरी की जिंदगी बचाने के लिए बर वक्त इकदाम उठाया। मरीज की जिंदगी अब खतरे से बाहर। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का ज़ेर तामीर नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल का दौरा। तरक्याती काम पर जारी पेशरफ का जायजा लिया। अफसरों ने मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग की। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि कैंसर हस्पताल में किसी मरीज को इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। वेटिंग हॉल और 24 बेड के साथ ईमानदारों के क़याम गाह भी बनेंगे। तो हम क्वालिटी को यहाँ पर डिटेरियोरेट कर रहे हैं या क्वालिटी को अपग्रेड कर रहे हैं? क्या रहे हैं? हम क्वालिटी करना चाहते हैं, आए बैठे। मेरिट करना चाहते हैं, आए बैठे। और जब साबित हो गया 80% मेरिट गिर कर 55% पे आ गया, तो जब हर जगह नाकाम है तो हमें पॉलिसीज़ बदल लेनी चाहिए। ऐसी पॉलिसीज़ जिनसे मुल्क का नुकसान है, ऐसी पॉलिसीज़ जिनसे इदारों का नुकसान है, हम क्यों नहीं बदल लेते? जो स्टूडेंट है वो खुद फीस देना चाहता है तो उसे उसकी मर्जी के कॉलेज में दाखिल तो होने दें। लोग चाहते हैं वो फैकल्टी, फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और अपनी मर्जी के कॉलेज में दाखिल हों। आप उन्हें वो होने नहीं दे रहे। वजारत सेहत मेरिट को फ़रोग़ देना चाहती है तो हमारे साथ बात करें। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का हेल्थ केयर एक्सीलेंस एवार्ड्स तकरीब से खिताब। कहा प्राइवेट सेक्टर ने अरबों रुपए लगाकर हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाया। निजी मेडिकल कॉलेज हतमी और हुकूमती पॉलिसियों से तबाह हो रहे हैं। तलबा को हक होना चाहिए वो जहाँ चाहे तालीम हासिल करें। PMDC को माँ जैसी मोहब्बत दिखाना चाहिए। का चशमदीद गवाह हूँ कि चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने अपनी सारी लाइफ में बड़ी जुर्रत से बात की है। जिस फोरम पे बैठे हैं अपने लोगों की नुमाइंदगी की है और इनके दिल में जो सबसे बुनियादी चीज़ बसती है, जिसका मैंने मुख्तलिफ मौक़े पे मुशाहिदा भी किया, इनके दिल में पाकिस्तान बसता है। इनको पाकिस्तान अपनी औलाद से ज़्यादा अजीज़ है।
निजी सेक्टर से आने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस की खिदमात काबिल सताइश हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की हुब्बुल वतनी और हक जोई का मोतरफ हूँ। उन्होंने हमेशा जुर्रत से बात की, हुक्मरान के सामने भी कलमा हक कह देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल बोले, शोबा सेहत में पामी की खिदमात मशले रहा है। बदरजा अतम मौजूद हैं। इंसानियत की सारी सिफात वो चौधरी अब्दुर्रहमान साहब। और फिर आपका और हमारा ताल्लुक़ गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से है, और मेडिकल एजुकेशन में भी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में भी और गवर्नमेंट में भी ताल्लुक़ रहता है। बहुत मिनिस्टर भी हमने देखे हैं, लेकिन जिस अंदाज में ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का चौधरी साहब ने तज़किरा किया, एक्टिव, डायनामिक, स्पीक एट हार्ट, जो दिल में है वो ज़बान पे है और जोर। पामी की जानब से शोबा सेहत में ग्रां कदर खिदमात का एतराफ़। अहम शख्सियात के लिए हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स और सीनियर्स पेश। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अय्याज, डॉक्टर जफर एस तनवीर, प्रोफेसर डॉक्टर शमाइला नदीम, असदुल्ला खान, डॉक्टर बिलाल फैज़, प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रसूल, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज हसन खान, डॉक्टर रज़ी मोहम्मद सैयद, जबकि यासर न्यासी, डॉक्टर गजनफर जफर अली, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद मियाँ, डॉक्टर अजहर जदौन खान, डॉक्टर रियाज शहबाज जंजुआ, डॉक्टर रिजवान सगीर चट्ठा, सबाहत खान और CEO सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज MD उस्मान को अवार्ड से नवाजा गया। GSP प्लस किसी सूरत मुतनासा नहीं होना चाहिए। FPCCI के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामरान राशिद ने कहा कि कोई भी मुहिब्बे वतन GSP प्लस स्टेटस की मुखालफत नहीं कर सकता। हुकूमत स्टेटस की हिफाजत करे। SM तनवीर बोले, मईशत के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तजारत के लिए फ्री ट्रेड मुआहदे होने चाहिए। मुल्क की सलामती के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और इकोनॉमी के लिए एक हो जाना। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है जो पाकिस्तान फोकस में है, और दुआ है कि कामयाब। मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत, जमहूरियत और माइशत के लिए एक हो जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का सियासी जमातों को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा करना पाकिस्तान की फतह है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। दुआ है पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह कराने में कामयाब हो जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर खान की पंजाब की आवाम के लिए खिदमात को सराहा। कहा, आपने जियालों को ताज़ा दम कर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। महकमा दाखिला ने खुली फ़ज़ा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी में 30 रोज़ की तोसी कर दी। हॉल्स और मार्किज़ के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन की महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। आज रात 8:30 से 9:30 तक रोशनियां गुल कर दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में आज अर्थ आवर मनाने का ऐलान। सेक्रेटरी माहौलियात अर्थ आवर मुहिम के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला का कहना है, नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मौसम ने फिर करवट ले ली। बारिशों के बाद सूरज के जलवे, शहर का पारा हाई होने लगा। दिन को दर्जा हरारत बढ़कर 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने 30 मार्च तक वक्फे से बारिश की भी पेशगोई कर दी। दूसरी जानब स्मॉग की शिद्दत में कमी, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 पर आ गया। टोलेंटन मार्केट की बहाली फेज 2 के मंसूबे पर एतराज़ात सामने आ गए। LTA ने P&D बोर्ड के एतराज़ात के बाद
नया PC-1 तैयार कर लिया। पंजाब हुकूमत ने टोलेंटन मार्केट बहाली मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी। सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर, 1 अरब 68 करोड़ 54 लाख रुपए मुख्तस। मछली की पैदावार, तहकीक और जदीद फार्मिंग के लिए पंजाब हुकूमत का एक और मेगा प्रोजेक्ट लाहौर में एक्वा कल्चर बिजनेस हब कायम किया जाएगा। मंसूबे की लागत 5 अरब 61 करोड़ 32 लाख रुपए मुकर्रर। मंसूबा दिसंबर 2027 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे का मकसद अंदरून मुल्क मछली की पैदावार को फ़रोग़ देना है। शहर में लहर मंसूबे की तहत तरक्याती काम तेज। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह का अंदरून लाहौर का दौरा। फैसल तारीखी दरवाजे, मरियम ज़मानी मस्जिद और ओल्ड स्टीम पंप हाउस का जायजा लिया। राशिद नसरुल्लाह ने कहा कि अकबरी मंडी स्पाइस मार्केट की तारीखी हैसियत को बहाल करके सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनाया जाएगा। कमिश्नर मरियम खान और DC लाहौर अली इजाज का रेम मार्केट का दौरा। तारीखी मरियम ज़मानी बेगम मस्जिद, शहीद भाई मनी सिंह और पानी वाला तालाब की इमारत देखी। कमिश्नर ने कहा कि तारीखी इमारतों के साथ कारोबार को भी महफूज बनाना तरजीह है। आलमी सकाफती विरसा को महफूज बनाना कौमी फ़र्ज है। बादशाही मस्जिद के तरक्याती कामों में सुस्त रवि। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भट्टा की बरहवीं तरक्याती काम फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। कहा बरकत गैलरी को अप्रैल के पहले हफ्ते में मुंतकिल किया जाएगा। लाइटिंग, बिजली और पेंटिंग के काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाए। किसी किस्म की गफलत और ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। LDA में फाइलों की लाइनें खत्म। DG ताहिर फारूक का E-Biz पोर्टल पर केस जल्द निपटाने का हुक्म। इजलास में टाउन प्लानिंग विंग की कारकर्दगी का जायजा लिया। DG ने कहा कि बिला वजह एतराज या ताखीर पर अफसरों से जवाब तलबी होगी। गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन फीस की रिकवरी के अहदाफ भी हर सूरत पूरे करेंगे। सब्जाजार के मकीनों का दरीना मसला हल। लियाकत चौक से बाबू साहबू जाने वाली सड़क तामीर, सीवरेज पाइपलाइन भी डाल दी गई। सड़क की तामीर मुकम्मल होने से अवाम ने सुख का सांस लिया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में ताजरों ने कहा कि सड़क बनने से कारोबार भी बेहतर होने लगा है। बेहद आसानी पैदा हुई है अल्लाह के फजल करम से। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी का सामना था और स्पेशली जब बारिश होती थी तो बहुत ज़्यादा सीवरेज का प्रॉब्लम आता था। तो इस तमाम मसाइल का हल देखते हुए ये हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जो है वो काम हो चुका है और इसके साथ मज़ीद तरक्याती काम और भी काफ़ी ज़्यादा जारी है। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात शुरू। लाहौर में 14 सेंटर हसास करार। 2,50,000 उम्मीदवार। शहर भर में 880 इम्तहानी मराकज़ कायम। तमाम सेंटर्स में दफ़ा 144 नाफिज। 26 मराकज़ की CCTV कैमरों से निगरानी। पहला पर्चा अरबी, जोग्राफियाई और तारीख का लिया गया। आखिरी पर्चा 16 अप्रैल को पंजाबी और तारीख इस्लाम का होगा। लाहौर हाई कोर्ट में गाउन पहनने की पाबंदी खत्म। 30 मार्च से वकला गाउन के बगैर अदालतों में पेश हो सकेंगे। हाईकोर्ट बार ने मरासले के जरिए वकला को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस ने 9 नवंबर से वकला को गाउन पहनकर अदालतों में पेश होने का पाबंद किया था। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। 5 ओहदों पर 10 उम्मीदवारों में मुकाबला। डेमोक्रेटिक और यूनाइटेड ग्रुप आमने सामने। सदारत के लिए राना साकिब मुनीर और सैयद अख्तर, नायब सदर के लिए मियां उस्मान जावेद और शेख इमरान जावेद मद्दे मुकाबल। जनरल सेक्रेटरी के लिए फारूक गुज्जर और एहसन महमूद में जोड़ पड़ेगा। अकबरी गेट के करीब पार्किंग प्लाजा की दीवार मौत का पैगाम बन गई। 5 साला बच्ची नाले में गिरकर जाँ बहक। बच्ची रिक्शा पर बैठी थी, दीवार रिक्शा पर आ गिरी।
दीवार गिरने से मासूमा रिक्शे समेत नाले में जा गिरी। डिप्टी कमिश्नर इजाज का अकबरी गेट का दौरा। जिले इंतजामिया की टीमों ने जय वकुआ पर पहुंचकर तमाम तहकीकात का जायजा लिया। आईजी पंजाब का पुलिस अफसरान की तरक्की के लिए बड़ा फैसला। 49 इंस्पेक्टर को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की मिल गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक 40 अफसरों को ऑफिशिएंटिंग और 37 को रेगुलर बुनियादों पर तरक्की दी गई। रेगुलर होने वाले डीएसपीज 1 साल की प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे।